यदि आपका जन्म जनवरी मास में हुआ है, जनवरी मंथ में आपका जन्म हुआ है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर आपका कैसा है, आपका लाइफ पैटर्न। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, आपके लाइक बहुत कीमती हैं हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेट होते हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि आप हमारी इस मेहनत को, जो ये कार्य हम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, समाज के लाभ के लिए, इसे लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रजनों से इसे शेयर कीजिए ताकि यह बहुमूल्य ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। तो आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। यदि आपका जन्म जनवरी मास में हुआ है तो कैसा है आपका व्यक्तित्व। आप कट्टरपंथी तो नहीं हैं, आपको कट्टरता किसी भी कार्य में पसंद नहीं। विशेषकर धर्म में यदि कोई व्यक्ति कट्टर होता है तो आपको वह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप वैज्ञानिक आधार पर चलने में विश्वास करते हैं। आपकी पसंद, आपकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट हैं, वे भी वैज्ञानिक आधार पर ही आप चुनते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जहां अंधविश्वास आ जाता है, वो आपको पसंद नहीं आती। जैसे मैंने कई व्यक्ति ऐसे देखे जिनका जन्म जनवरी मास में हुआ और यज्ञ करने वे जैसे आए, तो वहाँ उनका सीधा सा प्रश्न होता था कि आचार्य, ये यज्ञ मुझे लाभ कैसे देगा। आपने कहा कि देवताओं को प्रसन्न करता है, देवताओं का भोजन है, लेकिन कैसे, देवताओं को क्या लाभ मिलेगा इससे? ये तो हमारे ओजोन लेयर तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो एक्चुअल इससे क्या लाभ हुआ? तो जब मैं उन्हें वैज्ञानिक तौर पर समझाता हूं कि इस प्रकार से ये गैसेज इससे बनेंगी जो आपके सिस्टम में जाकर आपके ब्लड को फिल्टर करेंगे, इस प्रकार से ये लाभ देगा। जब मेडिकल एप्लीकेशन यज्ञ की मैं समझाता हूं, जब समाज के लिए मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से साइंटिफिकली आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि यज्ञ का धुआं एयर को पॉल्यूट नहीं करता, इनफैक्ट वह उसे और प्योर करता है, उसके पॉल्यूशन को नष्ट करता है, पॉल्यूट पार्टिकल्स को। तो जब उनको साइंटिफिकली समझाया जाता है तो वे बड़े आनंद के साथ बैठते हैं। यही उनकी जड़ है। यदि कोई आपका शिष्य है, कोई आपका स्टूडेंट है जिसका जन्म जनवरी मास में हुआ है, आप उसे कोई भी बात जबरदस्ती ना रटने को कहें, आप उसे लॉजिकली समझाएं, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर आपकी बात मानेगा। ये रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं। जी हाँ, कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन ये रिस्क लेने से डरते हैं। इनके अंदर वो कहते हैं थोड़ा सा शंका रहती है किसी भी चीज़ पर रिस्क लेने में। तो ये ऐसे प्रोफेशन और ऐसे रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जहां पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जहां स्थिरता हो। वो डामाडोल वाला इन्हें सिस्टम समझ नहीं आता। बाजार में इनकी साख अच्छी रहती है। हालांकि यदि आपने गलती से ब्याज पर पैसा कहीं दे दिया तो वापस कभी नहीं आता, ये आप गांठ बांध कर समझ लीजिए। वो वापस नहीं आना है, तो इंटरेस्ट पर पैसा देने से और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो ऐसे मैंने बहुत से व्यक्ति देखे जिन्होंने इंटरेस्ट पर, क्योंकि ब्याज पर आपका अगर पुश्तैनी पैसा अच्छा है तो आप सोचते हैं कि जी ब्याज पर उठा के आराम से बैठकर खाऊं, लेकिन इनका पैसा गया हुआ वापस ही नहीं आता था, कोर्ट केसेस पड़ जाते थे। तो उसके लिए विशेषकर मैंने इन्हें समझाया कि भाई आप इस बात को समझिए, आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आप ऐसे कार्य करना ही बंद कर दीजिए, परेशानी क्यों होना है ना। तो ये एक विशेष बात है इनके लिए। आप ब्याज पर पैसा देने से बचिए, आप ऐसा प्रोफेशन चूज कीजिए जिसमें स्टेबिलिटी हो। जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, सबसे सेफ आपके लिए जॉब करना है, क्योंकि उसमें रिस्क कोई नहीं है। और यदि कोई बिजनेस करें तो ऐसा करें जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, ये आपके लिए बहुत लाभ की चीज़ है। यदि संबंधों की हम बात करें तो निश्चित तौर पर आपके संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन एक आपका विशेष गुण है, आप कभी भी संबंध विच्छेद करने की पहल नहीं करते, यानी कि आप कभी ब्रेकअप के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। आपकी इच्छा रहेगी कि रिलेशन हमेशा अच्छा चले, हेल्दी चले, लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी, आपके पार्टनर ने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे बातें शेयर करना कम कर दिया, तो आप उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर चले जाते हैं। ये अति इनके अंदर देखी है कि वैसे तो ये संबंध तोड़ने में विश्वास नहीं करते, ये निभाने में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आपने दूरी बनाई तो इनका सीधा है कि भाई तू 1 चला मैं 11 चलूंगा, ये सीधा दूरी बना लेते हैं, फिर ये उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखते। तो यदि आपके पार्टनर का जन्म जनवरी मास में हुआ है तो थोड़े सावधान रहें। आप उन्हें
सारी बातें अपनी शेयर करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कैसे आपका संबंध बेहतर होता चला जाएगा। इन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी अधिक देखने को मिलती है। इन्हें मेनली इनकी जो वीक सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन रिलेटेड जो बीमारियां हैं वही इनकी प्रमुख समस्या रहती है, या ENT हो सकती है, नोज थ्रोट, इसका भी इन्हें, एंड आइज की समस्या इन्हें रह सकती है। ये सेंसिटिव आपके पार्ट हो गए, तो इसके लिए बहुत आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यदि हम बात कर रहे हैं वास्तु की, घर की, तो ईस्ट डायरेक्शन को कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन हो और वहां पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप ईस्ट साइड में ना रखें, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ईस्ट साइड में घर में ना रखें और कोशिश करें कि ईस्ट ज़्यादा खुला हुआ हो। यदि घर में संभव हो तो कोशिश करें कि वहां पर थोड़ा लॉन टाइप से, थोड़ा बगीचा जैसा छोटा सा एरिया बना दें और प्रतिदिन वहां पर सूर्य नमस्कार करें। जी हाँ, जनवरी में जन्म हुआ है, मकर संक्रांति का ये महीना रहता है। यदि आपका जन्म जनवरी में हुआ है तो सूर्य आपके इष्ट देव हो जाते हैं और सूर्य की यदि आप स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार डेली आप प्रैक्टिस करें। यदि BP हाई रहता है, क्योंकि BP हाई साइड में इनका बहुत देखा गया है, यदि आपका BP हाई है तो केवल प्रोफेशनल ट्रेनर की एडवाइस के साथ ही योगाभ्यास प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि टीवी पे देखकर आसन शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी एक कमी देखी गई है कि ये कुछ भी देखकर उसे अप्लाई कर लेते हैं, ये बड़ी समस्या रहती है। हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस नहीं देखे गए हैं, तो ये एक आपकी क्वालिटी है। हालांकि मनोबल बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, उत्साही होते हैं, किसी भी कार्य को परफेक्शन के साथ करते हैं। यदि आपका कोई एम्प्लॉय जनवरी बॉर्न है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को टेंशन फ्री होकर उसके हाथों में सौंप सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, परफेक्शन के साथ वह कार्य को अंजाम देगा। तो ऐसे हैं ये व्यक्ति। यदि आप और डिटेल में अपने आप को समझना चाहते हैं, क्योंकि अदर जो नंबर्स हैं आपकी डेट में उसका भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।